हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। बाइट एंड डाइट में हम बात करते हैं फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और आज मैं बात करने जा रही हूँ पीसीओएस और इनफर्टिलिटी के बारे में। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में भी 12 साल या 12 साल से ऊपर की गर्ल्स हैं तो आप उन्हें यह वीडियो ज़रूर दिखाइए। हम सभी जानते हैं कि पीसीओएस आज की डेट में कितना कॉमन है और जितना कॉमन पीसीओएस हो चुका है उतना ही कॉमन इनफर्टिलिटी भी हो चुकी है। तो इसीलिए हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि यह पीसीओएस की प्रॉब्लम हो ही ना। जब हम अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को देखेंगे, यानी आज से 20 साल 25 साल पहले की लाइफस्टाइल को देखेंगे, आप अगर अपनी मम्मी को, दादी की लाइफस्टाइल आप अगर देखेंगे तो आप यह रियलाइज करेंगे कि पहले की लाइफस्टाइल ऐसी थी, डाइट ऐसी थी जो हमें हमेशा हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करती थी। ज़्यादातर फीमेल्स अपने घरों का काम खुद करती थी और इसीलिए उन्हें एक्सरसाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और साथ ही साथ जो उनकी डाइट होती थी, क्योंकि उनका बाहर का खाना बहुत कम था, जो कुछ भी खाती थी वो घर का ही खाती थी, चाहे वो पार्टी हो, मैरिज हो, फेस्टिवल हो, हर कंडीशन में वो घर का ही खाना खाती थी। तो इससे उनकी डाइट भी बहुत हेल्दी रहती। धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने लगी। आज हमारी लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, पहले के कंपैरेटिवली तो बहुत ही कम है। हम लोग सारा दिन बस बैठे रहते हैं। अगर हमारा ऑफिशियल वर्क है, बैंक का काम है, तो भी हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि हम पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कई बार हमें वर्कलोड के कारण भी बाहर का खाना खाना पड़ जाता है, जिससे हमारी डाइट भी अनहेल्दी हो गई है। और यकीन मानिए यही अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल है जिसके कारण पीसीओएस और इनफर्टिलिटी दोनों बहुत स्पीड में बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि यह बहुत स्पीड में फैल रहा है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इससे बचने के उपाय के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आपको भी पीसीओएस हुआ होगा या आपको भी पीसीओएस है, ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि एक बार अगर पीसीओएस हो जाता है तो आपकी एक अनहेल्दी लाइफ जर्नी शुरू हो जाती है। दुख की बात यह है कि यह बहुत यंग एज में हो जाता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर यह 3 स्टेप जो आगे मैं आपको बताने जाऊंगी, आप अगर सिर्फ इन 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए अपने आप को पीसीओएस और इनफर्टिलिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप, अगर आपकी उम्र 12 साल से या 12 साल से ऊपर की है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका टमी फैट ना बढ़े। सेकेंड स्टेप, हेल्दी रहने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी नानी या दादी के टाइम की लाइफस्टाइल फॉलो करें, आप भी अपने घर के काम खुद से करने लगे। ऑफ कोर्स हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, हम 20 मिनट रोज़ अपने लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। तो 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जो स्पेशली आपके एब्डोमिनल एरिया पे फोकस्ड हो। जैसे आप पादहस्त आसन कर सकते हैं, आगे और पीछे की ओर झुकना, इसे हम पादहस्त आसन कहते हैं। ये आपके एब्डोमिनल एरिया की एक्सरसाइज है, इससे आपका टमी फैट नहीं बढ़ेगा। सेकेंड, आप कपालभाति कर सकते हैं। आपकी यंग एज है, बिल्कुल आप कपालभाति बहुत आराम से कर सकते हैं, इसे आप ज़रूर कीजिए। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ अगर आपके इंटेस्टाइन में, एब्डोमेन में टॉक्सिन्स है तो वो भी बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि कपालभाति बहुत बड़ा डिटॉक्सिफायर योगासन है। तो इसे आप ज़रूर कीजिए। थर्ड स्टेप है डाइट। डाइट हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा।
आप अगर अनहेल्दी खाएंगे, जंक खाएंगे, तो आपका शरीर भी अंदर से अनहेल्दी होगा। और अगर आप हेल्दी खाएंगे, फ्रेश खाएंगे, तो आपका शरीर भी अंदर से हेल्दी और फ्रेश रहेगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी अपने मुंह में डालते हो, आपको पता हो कि आप ये क्या खा रहे हो और ये आपके शरीर में क्या काम करेगा। इसके जनरली टीनेजर्स की डाइट में हम देखते हैं जंक बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, आपको जो फल अच्छा लगता है आप उसे ही खाइए। ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी। आपको आम पसंद है, केला पसंद है, चीकू पसंद है, जामुन पसंद है, स्ट्रॉबेरीज पसंद है, पाइनएप्पल, पपाया, जो अच्छा लगता है उसे ही खाइए। कम से कम 2 फल अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। सेकंड, साबुत अनाज। जब हम साबुत अनाज खाते हैं तो ये हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ इसमें फाइबर भी एडिक्वेट अमाउंट में रहता है। और ये जो फाइबर है ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ने नहीं देगा और साथ ही साथ आपके फैट के एब्जॉर्प्शन को भी कम करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर हो। साबुत अनाज में क्या खाएं? यंग गर्ल्स, टीन एजर्स ज़रूर अपनी डाइट में 1 मुट्ठी अंकुरित चने या मूंग इंक्लूड करें। 1 मुट्ठी अंकुरित चने में प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना पावरफुल फूड है। आप इसे एज ए स्नैक्स ले सकते हैं, सुबह उठने के साथ आप ले सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे कोशिश कीजिए कि जो आपका सबसे अनहेल्दी फूड होता है, जैसे शाम का स्नैक्स, उसकी जगह आप इसे रोज लीजिए। इस तरह से आप अगर सिर्फ इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, पहला, आपका एब्डोमिनल फैट ना बढ़े। सेकंड, आप उस तरह की एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके यूटेरस पे ब्लड फ्लो बढ़े। थर्ड, आप हेल्दी डाइट लीजिए। सिर्फ आप अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपको पीसीओएस और इनफर्टिलिटी की शिकायत कभी नहीं होगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, फ्रूट्स के नाम पे आजकल बहुत से लोगों को लगता है कि हम जो फ्रूट जूसेस ले रहे हैं वो भी उतना ही हेल्दी है। बिल्कुल नहीं। फ्रूट्स को कोई भी आर्टिफिशियल ड्रिंक सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। इनफैक्ट इन पैक्ड फ्रूट जूसेस में आर्टिफिशियल फ्रक्टोज रहते हैं जो कि पीसीओएस का एक बहुत बड़ा कारण है। तो प्लीज़ अगर आप भी पैक्ड फ्रूट जूस लेते हैं तो उसे आज ही लेना बंद कर दीजिए। उसकी जगह फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल जूसेस लीजिए, लेकिन घर का बना हुआ। अगर आप में से किसी को भी पीसीओएस या इनफर्टिलिटी की शिकायत है या कई बार आईवीएफ कराने के बाद आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में डाइट एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हम कई बार इसे इग्नोर कर देते हैं, बट आप याद कीजिए कि जब हम छोटे थे, या मुझे ध्यान है जब मैं 12-13 साल की थी, मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि लड़कियों को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो काफ़ी सारे डाइट को लेके वो मुझे गाइड करती थी। वो इसलिए गाइड करती थी क्योंकि डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फीमेल को कंसीव करने में और आगे चल के, ताकि उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, इसे भी मेंटेन करने में। तो इसीलिए डाइट को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसमें आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।